नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी क्लिनिक वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिस्क को इंजरी ना होने देने के लिए हमको हैवी सामान को कैसे उठाना चाहिए। उसी तरह से हमको दूसरे अंगों को भी बॉडी के उसमें से दर्दों को से बचने के लिए और अपना काम भी ठीक से करते रहने के लिए कैसे उनका अपने कामों का उपयोग करना चाहिए। तो उसी में है आज का मेरा टॉपिक है टेनिस एल्बो। मैं डॉक्टर धीरज, आपका फिजियोथेरेपिस्ट। टेनिस एल्बो, जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है कि ये टेनिस एल्बो यानी कि जो टेनिस खेलते हैं उनका एल्बो का प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली में ये 50% लोगों को ही, खिलाड़ियों को ही होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स उसके अलावा होता है वो किसी को भी हो सकता है। हाउसवाइफ्स को हो सकता है, कोई खेलने वाला आदमी नहीं होगा उसको भी हो सकता है। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है वो लैटरल एपिकॉन्डाइल के इन्फ्लेमेशन की होती है। लैटरल एपिकॉन्डाइल जो है ये हमारे इस वाली बोन के बाहरी हिस्से के उभार की जगह, इस जगह पे ये लैटरल एपिकॉन्डाइल होता है और यहाँ पे वो मसल्स जुड़ी होती हैं, वो मसल्स यहाँ अटैच होती हैं जो कि हमारे रिस्ट को उठाती हैं। सो रिस्ट को जब हम रिपीटेटिवली उठाते हैं, रिपीटेडली यूज़ करते हैं, खासकर यूँ समझ लीजिए कि 1 किलो के भारी टूल को रेगुलर इस्तेमाल करें या लगभग 20 किलो के सामान को रेगुलर उठाएं, तो उससे हमें टेनिस एल्बो हो सकती है। सबसे अच्छी बात है कि टेनिस एल्बो ये खुद में सेल्फ लिमिटिंग एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि टेनिस एल्बो हो गया तो या तो सचिन तेंदुलकर की तरह हमें सर्जरी करानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। तो ये अपने अपने व्यवसाय के अनुसार इसकी चिकित्सा होती है। तो टेनिस एल्बो में जो सबसे मेन सिम्टम क्या क्या होते हैं? सिम्टम होता है कि आपके इस पॉइंट पे या तो दर्द होता रहेगा या पूरे ही बाह में आपको दर्द होगा। जब भी कोई आप चीज़ लिफ्ट करेंगे, कोई चीज़ उठाएंगे तो दर्द होगा। तो इनको बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करनी है, आपको रिस्ट को, एल्बो को सीधा रखना है और रिस्ट को उठाने के लिए आपको रजिस्ट करना है। अगर पेन होता है इसमें तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ अ टेनिस एल्बो। और एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग चेयर को लिफ्ट करना। चेयर को आप पीछे से पकड़िए और चेयर को लिफ्ट कीजिए अपने हैंड से। अगर उससे पेन आपका बढ़ जाता है, इट्स अ टेनिस एल्बो। सो टेनिस एल्बो इज नथिंग बट लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस, क्योंकि लैटरल एपिकॉन्डाइल जो बोन का हिस्सा है, ह्यूमरस बोन का अंतिम छोर है जहाँ से मसल अटैच्ड है, उसके बेसिकली वहाँ पे एक तरह से इन्फ्लेमेशन होती है। हालांकि दिस इज़ नॉट एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इट इज़ अ काइंड ऑफ टेंडिनोसिस। हालांकि इसमें कुछ इंट्रा आर्टिकुलर भी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं कि होती हैं, लेकिन ये मेनली इनको कंसीडर किया जाता है ये टेंडिनोसिस है। ये टेस्ट और सिम्टम बताने के बाद अब बारी है इलाज की। तो इलाज कैसे होता है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज जो है, और इलाज का जो जैसे मैंने बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग है प्रॉब्लम, तो सेल्फ लिमिटिंग होने का मतलब ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और एक रिसर्च में पाया गया कि 1 साल के बाद आप चाहे ट्रीटमेंट दें चाहे ना दें, दोनों ही कंडीशन में इनकी या तो ये बिल्कुल ठीक हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। इसका इलाज जो है वो एक तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको पेन को कम करने के लिए है, ये ठीक हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग होता है 90 to 95% केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होता है और कुछ केसेस में इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। वो मैं दूसरे विशेषज्ञों के ऊपर छोड़ देता हूँ, उस पर वो बताएंगे अपनी बात। लेकिन अभी जो मेन एम है ट्रीटमेंट का वो रिड्यूस पेन एंड इम्प्रूव फंक्शन। एंड रिड्यूस पेन एंड इम्प्रूव फंक्शन में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये ओवर यूज सिंड्रोम है, बार बार रिपीटेटिव यूज़ करने से ही प्रॉब्लम लगातार परपेचुएट कर रही है, हो रही है, तो उसका है कि आप इसको कैसे लेस यूज़ करें और अपने वर्क को कैसे मॉडिफाई करें। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये एक लगभग 2 kg का है, मैं इसको उठा रहा हूँ, देयर इज़ नो पेन, बट टेनिस एल्बो के पेशेंट्स को या लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि नहीं उठा सकते। तो ऐसे केस में ऐसे उठाना हो तो आप इस चीज़ को नीचे अंडर आर्म से, हाथ ऐसा फ्लैट होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ना उठा करके आप ऐसे उठाइए, आप ग्रिप को थोड़ी हल्की रखिए, आप उस पोर्शन को आप रेस्ट दे देंगे। सो रेस्ट, एक्टिव रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये
इस तरह की चीज़ हो गई, मान लीजिए कोई आपका जग है जो कि लगभग ये 2 किलो का है, कुछ जग है, तो आप ऐसे ना उठा करके आप थोड़ा सा राइट हैंड का दूसरे हैंड का सहारा ले करके और उसको नीचे से पकड़िए। जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसको आप नीचे से अंडर हैंड रखिए, ना कि ओवर हैंड। सो ये हो गया नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में। रैकेट के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रिप हो, वो जो हैंडल होता है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जो पूरा साइज होना चाहिए, जो पूरा वेट होना चाहिए वो भी हैवी नहीं होना चाहिए। और बैक हैंड की प्रैक्टिस, बैक हैंड से अगर आप खेलते हैं तो बैक हैंड भी थोड़ा आप यूज़ करना कम कर दीजिए, तो इससे आपको फ़र्क लगेगा। उसके बाद ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी के बाद आप इसमें आइस का उपयोग कीजिए। लगभग 15 मिनट के 3-4 सेशंस एक बार में आप दिन में 3-4 बार कीजिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण उपायों के बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा अनुभव हुआ है, इन दोनों का उपयोग करते हुए साथ में अल्ट्रासाउंड फिजियोथेरेपी का उपयोग से काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिला है। साथ में टेंस थेरेपी भी दी गई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा मिला है। इन अल्ट्रासाउंड तो एक तरह की यूनिट होती है जिसमें कि आपको लगभग 1 मेगाहर्ट्ज़ और 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए आपको अल्ट्रासाउंड इस टेनिस एल्बो की साइट पर देना होता है। और टेंस थेरेपी में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जिसमें करंट जैसे फीलिंग होती है, तो वो झिमझिम जैसा लगता रहता है और उससे नर्व्स को रिलैक्सेशन मिलता है और टेनिस एल्बो में काफ़ी आराम आता है, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं सिर्फ इसी ट्रीटमेंट से। और बहुत ही आसान है दोस्तों, आप इसको समझिए अच्छे से, मेरी वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और लोगों को भी बताइए कि कैसे टेनिस एल्बो को सेल्फ आइडेंटिफाई और ट्रीट भी किया जा सकता है। तो धन्यवाद, आपसे आज विदा लेता हूँ और फिर नए किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा।